ओके, सो शकुन जी की फरमाइश पे आज हम लोग क्षमापना का पाठ करने वाले हैं। Thank you, Nimesh bhai. Jai Sadgurudev Vandan. I'm बस listening to you. जस्ट लिसन, डोंट स्पीक। Okay. ओके, तो क्षमापना बहुत ही सुंदर भगवान ने हमको साधन दिया है। एक हमारे पास्ट के की हुई गलती को सुधारने का। और क्षमापना तो पापा जी कहते हैं कि हर समय चलती रहनी चाहिए। तो क्षमापना जैसे जैसे हमें अपनी भूल समझ में आती है, इकरार तो दूर की बात है, पहले भूल समझ में आती है। और जैसे जैसे भूल समझ में आती है, जिस समय समझ में आती है उसी समय क्षमापना हो तो बहुत ही अद्भुत है। और अगर वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट रात को सोते समय क्षमापना का पाठ, और जब भी क्षमापना का ये पाठ करते हैं तो ये पाठ करते करते जो हमने भूले दिन में की है उस भूलों के बारे में सोचकर उसकी क्षमा मांगना बहुत ही कल्याणकारी है। और जैसे बताया, जैसे जैसे आप क्षमापना करते जाओगे आपको बहुत ही अंदर से अच्छा महसूस होगा और नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि आप क्षमापना के भाव में सो जाओगे। दूसरा, सुबह उठ के भी या मॉर्निंग के आपके प्रेयर्स में भी आप क्षमापना करो तो वो भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रात के समय हम स्वप्न में भी बहुत सारे विभाव, विकार और कषाय के भाव हमारे उत्पन्न होते हैं रात को, और वो हमें पता नहीं होता है। कुछ कुछ लोगों को सुबह उठ के याद आता है, कभी कभी याद आता है कि रात को मैंने सपने में ऐसा सोचा, सपने में ऐसा किया। तो जितना याद है या याद नहीं भी है उसकी भी हम क्षमापना कर सकते हैं। जैसे दादा भगवान में, दादा भगवान का कहना है कि वो दिन के 500 बार क्षमा या पश्चाताप का भाव करते थे। तो ये जो क्षमा है, अभी दिन में 500 बार कभी होगा जब भी आपको हर समय कभी ना कभी हर पल आपको रियलाइज होगा कि ये मैंने गलती कर दी, ये मेरे भाव बिगड़ गए, ऐसा मुझसे नहीं होना चाहिए था, मेरा हो गया। तो उस समय ही जैसे हुआ उसी समय उसका सॉल्यूशन। तो डोंट वेट टिल द एंड, एंड में भी करो, लेकिन जैसे जैसे हमें अपनी गलती का एहसास होता है, और गलती का सबसे बड़ा एहसास जो अभी हम सत्संग में भी करेंगे वो यही है कि आत्म भाव से हम चूक जाते हैं, उससे हम विमुख हो जाते हैं आत्म भाव से, तो समझ जाइए हमारी गलती हो गई। और अगर हम देखें तो दिन में आत्मा भाव में हम तो बहुत ही कम रह पाते हैं, आत्मा को भी याद बहुत कम रखते हैं, तो संसार के भाव में तो निरंतर हम डूबे रहते हैं। तो ये संसार के जो भाव है उससे निकलने का या उससे यू टर्न मारने का, जैसे अभी रीटा जी ने कहा यू टर्न, क्षमापना एक बहुत ही अच्छा साधन है। पापा जी ने कहा कि दो चीज, एक मंत्र स्मरण और दूसरा क्षमापना, वो निरंतर चलती रहनी चाहिए। तो मंत्र स्मरण मतलब मैं आत्मा हूं, या जो भी आपको गुरु से मंत्र मिला हो वो मंत्र, और क्षमापना, ये दोनों चलती रहेगी तो निरंतर आत्मा का ध्यान और लक्ष्य रहेगा। और क्षमापना का ये जो पीरियड है अभी जो पर्युषण, पर्युषण के जो 8 दिन है वो इसके लिए तो बहुत ही उत्तम गिने जाते हैं कि 8 दिन के समय जो जैन लोग होते हैं, और ये जैन के लिए सिर्फ नहीं है, ये हर एक के लिए है, कि जो भी हमने साल भर में जितनी गलतियां की है, साल भर में जितने पाप किए हैं, उसको ये 8 दिन की जो क्षमापना करते हैं या प्रत्याख्यान करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है। और कल संवत्सरी का प्रतिक्रमण
जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है प्रतिक्रमण का। नाउ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी ये प्रतिक्रमण में जुड़े, और भले गुजराती में हो आप, मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिक्रमण की बुक हिंदी में अपलोड की जा सके, या एटलीस्ट आप वो बुक को फॉलो कर सको। कुछ लोगों के पास में शायद बुक होगी, तो वो पूरी क्षमापना यानी कहाँ कहाँ पर क्या क्या हमने भूले की है, गलतियां की है, सिर्फ इस लाइफ की नहीं, अनंत लाइफ की जो भी हमारी भूले हुई है, उस सब की प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण मतलब क्या है कि क्रमण मीन्स आगे जाना, और प्रति मीन्स रिवर्स आना। जो हमने गलतियां की है उससे वापिस आना, जो हमने कर्म बांधे हैं उससे वापिस आना, तो वो प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण का जैन के शास्त्र में ही नहीं, हर एक शास्त्र में, हर एक धर्म में क्षमा का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अभी मैं थोड़ी इसकी भूमिका पहले लेता हूं कि क्षमापना क्या है और क्षमापना क्यों करनी चाहिए। एक तो इसमें है ना, पप्पा जी की एक बुक है क्षमापना की, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये गुजराती में है। अभी एक्चुअली उसमें से मैंने कुछ ज्यादा नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा ही बिट्स लिया है। अगर फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा तो ये बुक का पूरा विवेचन करेंगे। आज हम लोग बुक का नहीं करने वाले हैं। कृपाणु देव की जो समापना है उसका जो ब्रीफ में मीनिंग करेंगे, क्योंकि हम हर कोई समापना करता ही है, और समापना इतनी ब्यूटीफुल है कि ऐसा भाव होता है कि समापना करे, और सामने से हमें इच्छा होती है समापना करने की। तो ये कृपाणु देव की ज्ञान की महिमा है, और कृपाणु देव का ज्ञान और उनकी जो भावना से जिससे उन्होंने क्षमापना लिखी होगी वो कितनी स्ट्रांग होगी कि हर एक जीव को ये क्षमापना बहुत अच्छी लगती है। इसमें कोई धर्म जात पात कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आत्मा और आत्मा रिलेटेड क्षमापना है। तो अभी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसकी भूमिका रिलेटेड, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कृपाणु देव का वचन है, क्षमा वह मोक्ष का भव्य दरवाजा है। जब भी हम लोग आगास गए थे, तो आप लोगों को अगर याद हो तो आगास के आश्रम के एंट्रेंस पे एक बड़ा सा एंट्रेंस है, और वहां पर ये वचन लिखे हैं कि क्षमा वह मोक्ष का भव्य दरवाजा है। तो क्षमा क्या है? इज द एंट्रेंस टू मोक्ष, कि क्षमा के द्वारा ही आप मोक्ष में एंटर कर सकते हो। अगर आप में क्षमा ही नहीं है और क्षमावंत नहीं है, तो आपका कभी भी इस भव में क्या कोई भी भव में कोई भी काल में आपका मोक्ष हो नहीं सकता। तो क्षमा इतनी इम्पोर्टेंट है, और इसके द्वारा ही हम आध्यात्मिक मार्ग पे भी आगे बढ़ते हैं और मोक्ष के करीब जाते हैं। सो इट्स एन एंट्रेंस। सी एंट्रेंस, जैसे हम घर में आते हैं तो घर का दरवाजा कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम घर पे आते हैं, या मंदिर के दरवाजे से हम मंदिर में जाते हैं। इसी तरह से ये आध्यात्मिक जगत का जो दरवाजा है वो है मोक्ष, क्षमा, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। अभी क्षमा का हर एक धर्म में महत्व है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन धर्म में है। इवन क्रिश्चियन में भी दे गो एंड कन्फेस। उधर में कन्फेशन रूम भी होता है, वहां पर कन्फेशन लोग करते हैं कि आपकी क्या गलतियां हुई। क्योंकि गलती, जैसे कहते हैं ना, मनुष्य वो तो गलतियां करता ही रहता है। तो गलतियों का एहसास होना, गलती का इकरार करना और उसकी क्षमा मांगना, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, और हर एक धर्म में अलग अलग प्रकार से क्षमा का महत्व है। अभी आजकल तो इंग्लिश का जमाना है, तो अभी क्षमा शब्द नहीं यूज होता है, सॉरी शब्द यूज होता है। और सॉरी तो हम ऐसे हलते चलते बहुत बार बोलते रहते हैं, सॉरी सॉरी, लेकिन ज्यादातर इसका हमें इम्पोर्टेंस नहीं मालूम है, या विदाउट फीलिंग भी हम सॉरी बोल देते हैं, या कभी फीलिंग होती है तो भी वो इतनी गहराई से फीलिंग नहीं होती है। तो सॉरी वो भी एक, भले इंग्लिश शब्द है, शब्द से कोई लेना देना नहीं है। जो क्षमा है वो भाव से है। देखो, शब्द हम कितने भी अच्छे यूज कर ले, बड़े यूज कर ले, इट इज नो सिग्निफिकेंस। मतलब
इट इज ओके। सबसे ज्यादा है आपके अंदर की जो भाव कि जब भी आप क्षमा मांग रहे हो तो डू यू रियली फील सॉरी? अगर आपको वैसी फीलिंग ही नहीं हो रही और आप सिर्फ सॉरी बोलते हो, लाइक if you go abroad, sorry and thank you is very common, so it is become a व्यवहारिक। बट यहाँ पर जो सॉरी और क्षमापना है वो दिल से होनी चाहिए, अंतरंग से होनी चाहिए, तो ही उसका फायदा होने वाला है। हम क्षमा मांग के बार बार वही गलती करेंगे तो क्या कहेंगे? अभी जैसे पापा जी कहते हैं कि हर एक पर्यूषण में लोग क्षमा मांगते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, वापिस वही की वही गलतियां करते रहते हैं और फिर से आके प्रतिक्रमण या क्षमा मांगेंगे। तो इज दैट, अगर हम हमारे बच्चे को भी समझाते हैं, अगर उसने गलती की वो सॉरी बोलता है, बट इफ द चाइल्ड कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट मिस्टेक, व्हाट विल यू से? कि बेटा सॉरी बोलने से कुछ नहीं होने वाला, यू हैव टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक। तो क्षमा इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें शक्ति दो कि मैं वापिस वो गलती रिपीट न करूं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार तो क्षमा करना, क्योंकि हम वही गलती करें, मैं आपको थप्पड़ मारता रहूं और सॉरी बोलता रहूं, थप्पड़ मारता रहूं और सॉरी बोलता रहूं, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे पागल हो गया है, स्टॉप। तो इसी तरह से हमें स्टॉप करना है, जो भी हमारी गलतियां हो रही है उसको स्टॉप करने का भाव होना चाहिए। देखो वो गलती स्टॉप होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अनादि से हमारी आदत है, तो अनादि की आदत ओवरनाइट स्टॉप नहीं हो जाएगी। लेकिन ये भाव कि एक तो मैंने ये गलती की, मुझसे ये गलती हो गई एंड आई डोंट वांट टू रिपीट दिस, वो इतना स्ट्रॉन्ग भाव, मतलब पहले तो पश्चाताप का भाव कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, एंड इन फ्यूचर आई डोंट वांट टू मेक द सेम मिस्टेक, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लोग वो भूल जाते हैं और वही गलती करते हैं और क्षमापना मांगते रहते हैं। तो क्षमापना तो ऐसी होनी चाहिए या इतनी डीप हो जाए कि फिर वो गलती हम करें ही नहीं। लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि पूर्व के कर्म का धक्का लगेगा या आपकी प्रकृति ऐसी हो जाती है। जैसे कोई लोग होते हैं, उनको झूठ बोलने की इतनी आदत होती है कि उनको खुद को भी पता नहीं होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब जिसको हम ब्लफ मास्टर कहते हैं, या जो भी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता है, दे गो ऑन एंड ऑन, फिर कभी कभी उनको रियलाइज होता है। तो ये अभी रियलाइज हुआ, बट दे हैव टू वर्क ऑन देयर प्रकृति, कि मैं जो इतना झूठ बोल रहा हूँ, मुझे अभी झूठ नहीं बोलना है, मुझे तो सत्य के मार्ग पे चलना है। क्षमा तभी असरकारक होगी जब भी उसका फल मिलेगा, यानी कि अंतरंग से, दिल से हो। जैसे कहते हैं ना, यू शुड फील फ्रॉम विद इन, फ्रॉम योर हार्ट। हार्ट एंड आत्मा आर वेरी क्लोज। तो अभी हमको आत्मा पता नहीं हो तो आई विल से आई फील, जैसे कहते हैं, आई से इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम सेइंग इट रियली फ्रॉम, आई मीन इट, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो ये भाव शब्द से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्षमा के भाव। आई होप सबको क्षमा शब्द तो पता ही होगा। क्षमा मांगनी या क्षमा देनी कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्षमा मांगना या क्षमा देना, उस दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? क्षमा देना। क्षमा देना, ओके। दूसरा और कोई? क्षमा मांगना, क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। क्षमा मांगना, क्षमा मांगना सर। ओके। और कोई? निमेश भाई दोनों ही इम्पोर्टेंट है। शिखा, आपने मेरे वर्ड्स आप ही बोल दीजिए, बोलिए शिखा। हाँ जी। अच्छा, यू कैन से इट, बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मेरे अकॉर्डिंगली तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्षमा भाव तो तभी होगा जो देने वाला भी क्षमा देने के टाइम पे भी हो और लेने के टाइम, मतलब क्षमा मांगने के टाइम पे भी भाव हो, उतना ही देने के टाइम पे भी भाव होना चाहिए। बराबर, यू आर राइट।
दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आपका माइक म्यूट कर। पर क्षमा मांगने में इंसान को नीचे झुकना पड़ता है, बराबर है। अपना आपा खोना पड़ता है, तब जाके वो क्षमा मांगता है। ठीक है, हम इसके ऊपर आते हैं अभी। बहुत अच्छी बात है हर्ष जी, आपने बोला एकदम सही बात है। पहली बात तो ये है कि क्षमा हम कभी मांग सकते हैं। यहाँ तो हम बोल रहे हैं क्षमा मांगनी चाहिए, बट जब ये रियल लाइफ में होता है ना, तो वहां पर क्षमा मांगना बहुत डिफिकल्ट होता है। और जब भी अपने से कोई छोटे व्यक्ति से क्षमा मांगनी हो, अपने बच्चों से क्षमा मांगनी हो, बहुत डिफिकल्ट है। या अपने नौकर से या अपने कोई एम्प्लॉय से क्षमा मांगनी हो, वेरी डिफिकल्ट। तो पहले तो क्षमा मांगना, उसमें आपको नीचे झुकना पड़ेगा। जैसे हर्ष जी ने बोला, यू विल हैव टू एग्री आई एम गिल्टी एंड आई वॉज रॉन्ग। ये जो है ना, आई वॉज रॉन्ग, ये बहुत डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करना। बिकॉज आपका जो अहंकार है और अनंत काल से जो हमारी जो समझ चली आ रही है, विच ऑलवेज सेड व्हाट आई एम राइट, अदर पर्सन इज रॉन्ग, सो ये मैं गलत था, ये एक्सेप्ट करना ही बहुत बहुत तकलीफ वाला है। और तकलीफ वाला है, और सामने से जाके क्षमा मांगना बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है। आप शायद भगवान के पास में या कृपाणु देव के पास में बैठ के क्षमा मांग लोगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति से आंख मिला के क्षमा मांगना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप ये करते हो तो बहुत सारे फायदे हैं। एक तो क्षमा मांगने से आप अहंकार को अपने अहंकार को झुकाते हो, क्योंकि अहंकार क्षमा मांगने से आपको हमेशा रोकेगा। अगर आप क्षमा नहीं मांग पाते हो तो ये समझ जाइए आपके अंदर में अहंकार बहुत भरा पड़ा है और आपका अहंकार आपको रोकता है। तो क्षमा मांगना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो क्षमापना कृपाणु देव ने लिखी है, वो पूरे भगवान से अपने गलती की माफी है, क्षमा है, क्षमा मांग रहे हैं। देखो, भगवान से भी मांग लेना ना कभी कभी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि भगवान तो कुछ बोलते ही नहीं है। आप जाके भगवान से मांग लो, लेकिन अपने घर परिवार वालों से, अपने नियर एंड डियर वन से क्षमा मांगना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी बात, क्षमा देना। नाउ एक बात ऐसी है कि हम क्षमा देने के काबिल नहीं है। एक कहने का मतलब यह है कि जब भी मैं कहूं कि जा तुझे माफ किया, उसमें भी मेरा अहंकार आता है। मैंने तुझे माफ किया, तूने गलती की, तुझे मैंने माफ किया। बट मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जैसे सामने वाला आपसे क्षमा मांगता है कि आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, रादर देन गिविंग हिम फॉरगिवनेस, यू एक्सेप्ट दैट क्षमा। उसकी क्षमा को आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जब तक आप सामने वाले की क्षमा एक्सेप्ट नहीं करते हो, वो बेचारा बहुत ही दुखी रहेगा। The moment you accept it and you say, okay, forgive, okay, I am thinking of it. We should hug the person. We should hug the person also. We should hug the person also. Hug the person. Yes, yes. मतलब you really genuinely accept the क्षमा। वो क्षमापना को आप एक्सेप्ट कर रहे हो दिल से। जैसे दिल से क्षमा मांग रहे हो, वैसे ही दिल से क्षमा सामने वाले की भी एक्सेप्ट करनी है। अगर आप बोलो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और अंदर में वही आप उसका वो जो हुआ है उसको आप अंदर से दबा के रखते हो, तो वो क्षमा आपने एक्सेप्ट नहीं की है। और क्षमा मैंने आपको माफ किया, ऐसा भाव तो उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ करने वाला। बट मैं आपकी क्षमा एक्सेप्ट जरूर कर सकता हूं, उतना जरूर करिए, तो सामने वाले को शांति होगी, उसको तसल्ली होगी। लेकिन ये भाव अगर आता है, ओके चलो आई फॉरगिव यू, यू आर नोबडी, यू आर नॉट गॉड, यू आर नोबडी टू फॉरगिव एनीबडी। फॉरगिवनेस अल्टीमेटली गॉड के पास से ही मिलती है, और भगवान भी क्या, वो अपने ही किए की क्षमा का फल हमें मिलता है। सो बेसिकली कहना यह है कि क्षमा मांगना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और दूसरा, क्षमा अगर कोई आपसे याचना करता है तो उसकी वेरी विथ योर हार्ट
accept it rather than keeping any egos. इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है forgive and forget. इंग्लिश में कहते हैं forgive and forget. अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं they forgive but they don't forget. उसे याद रहता है कि तूने वो गलती की थी। शादी के अंदर में 10 साल के बाद में या 20 साल के बाद में भी पति पत्नी को या पत्नी पति को याद दिलाई थी, आपने वो गलती की थी, मैंने माफ कर दी थी बट मुझे अभी भी याद है। तो इसका ये मतलब है कि शायद आपने माफ भी बराबर किया नहीं है। So sometimes we forgive but we don't forget, and sometimes we forget but we don't forgive. ऐसा भी होता है कि आप भूल जाते हो बिकॉज समय के प्रवाह में बहुत कुछ चीजें हमारी चली जाती है बिकॉज अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो अंदर तक अभी भी आपने फॉरगिव नहीं किया है। उसने माफी मांग भी लिए हो बट यू हैव नॉट फॉरगिवन दैट पर्सन। सो जैसे कहते हैं ना कि जब भी क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर रहे थे तो क्राइस्ट वाज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस नॉट फॉर हिमसेल्फ, वाज आस्किंग फॉरगिवनेस फॉर द पीपल जो उनको क्रूसीफाई कर रहे थे। हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, Hello? दे रही है। कैन यू हियर मी? यस, दे रही है आवाज। यू आर ऑडिबल। आवाज आ रही है? बिकॉज सुप्रिया जी का फोन आया, इसके लिए आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड। नहीं आ रही, निमेश आवाज भाई आ आ रही रही है आपकी। आ रही आ अच्छा, रही। तो मे बी उनको कुछ प्रॉब्लम होगा। उनके घर में Okay. बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बिल्कुल क्या बोला? डिसअपियर हो जाता है बीच में। उनके घर में अच्छा। नेटवर्क की ज्यादा प्रॉब्लम अच्छा, है। एक ही मिनट में, उनका फोन आया ना, इसके लिए भी आपका वॉइस मुझे क्लियरली नहीं सुना दे रहा था। मैं जस्ट आई विल लीव एंड कम बैक। हाँ सुप्रिया जी, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? यू आर एबल टू हियर मी? नहीं, बीच बीच में आई कांट इवन सी यू। आई थिंक आई विल मूव माय लोकेशन, यहाँ से दूसरी जगह बैठते हैं जाके। अच्छा, मस्ट बी रिसेप्शन ऑन आवर साइड। yeah, most probably. Okay, so forgive and forget, forgive and forget. वापिस यही प्रश्न आएगा, दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? बोथ आर इंपॉर्टेंट। यू हैव टू फॉरगिव। आपने कोई चीज अंदर में इतनी दबा के रखी है, यू आर नॉट फॉरगिविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड यू डोंट हैव द राइट टू फॉरगिव, बट मान लो कि यू इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कहे आई फॉरगिव यू, आई एम नॉट होल्डिंग एनी ग्रज, which actually means I am not holding any grudge against you. But that forgiveness is very difficult, especially किसी ने आपका बहुत बुरा किया हो, बहुत तकलीफ दी हो, उसको आप फॉरगिव कैसे करोगे? बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन वो करने के सिवाय आपका छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि आप अशुभ ऋणानुबंध से बंधे हुए हो। उसकी वजह से उसने आपको कोई बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है, फिजिकली नहीं, इमोशनली। और वो गहरी चोट को जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड हैज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और वाइफ को पता चलता है, एंड वाइफ फील्स रियली हर्ट, एंड हस्बैंड ऑल्सो रियलाइजेस के गलती की, उसने गलती हो गई, और वो वाइफ को रिक्वेस्ट करता है, प्लीड करता है कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, एंड वॉट एवर इट इज जो भी कहता है। लेकिन वाइफ वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है बिकॉज शी फील्स इमोशनली सो हर्ट, सो बैडली हर्ट कि शी इवन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ उनके रिलेशन में वो कहते हैं ना, जो एक दरार है, वो दरार रहती ही है। So that means you have not forgiven and you have not forgotten. If you love somebody, as they say, set them free. जैसे पप्पा जी कहते हैं, अगर उसको कोई और पसंद है तो you should be happy if you really love that person. तो आप कहोगे मैं इतना बड़ा व्यक्ति तो नहीं हूं कि मैं ऐसी भी गलती माफ कर दूं। बट आप कौन होते हो गलती माफ करने वाले? आपको तो आपकी गलती की तरफ देखना है, दूसरे की गलती की तरफ नहीं देखना है। और हम दूसरे की गलती के ऊपर ही फोकस करते हैं,
उसने ये गलती की, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ओके, मूविंग ऑन। सो क्षमा मांगने के प्रोसेस से क्या होता है कि पूर्व की चीज जो याद करके उसको भुलाते हैं और कर्म को इरेज करते हैं। तो ये जो क्षमापना का जो प्रोसेस है ना, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इरेजिंग। जैसे आप पेंसिल से लिखते हो या आजकल पेन के भी इरेजर आते हैं, तो आपने कुछ गलती से रॉन्ग लिख दिया। अभी रॉन्ग तो लिख दिया, अभी क्या करोगे? उसको कट नहीं कर सकते हो। आपको जैसे अभी बच्चे लोग तो पेंसिल से लिखते हैं तो इट्स वेरी इजी कि रब कर दो, और हम बड़े लोग पेन से लिखते हैं। इसमें एक मुझे अभी एग्जांपल बोलते बोलते समझ में आया कि बच्चे लोग पेंसिल से क्यों लिखते हैं। बिकॉज बच्चे लोग गलती करते हैं ना, उनकी गलतियां भी मासूम होती है, और हम बड़े लोग पेन से लिखते हैं क्योंकि हमारी गलती भी बहुत भारी होती है। यानी पेन से लिखी हुई चीज को इरेज करना इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स टफ, बट यू कैन स्टिल इरेज इट। आप कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करो, उसको इरेज करना आपके हाथ में है। तो क्षमापना इज इरेजिंग योर पास्ट मिस्टेक्स, यू आर इरेजिंग इट। और कर्म जो हम बांध लेते हैं वो क्षमा द्वारा ही उसको रिवर्स कर सकते हैं या उसको रब आउट कर सकते हैं। हमारे आत्मा पे ये जो इतने सारे कर्म लगे हैं, उसको अगर निकालना है तो इससे इजी और इससे सिंपल प्रोसेस और कोई नहीं है क्षमा मांगने का। तो ज्यादा फोकस मांगने के ऊपर रखना है, लेकिन अगर दूसरा कोई क्षमा मांगता है और अगर हम उसको फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, फॉरगेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा आप ज्यादा कर्म बांध रहे हो। वो तो कर्म से छूट रहा है, बट इफ यू आर नॉट फॉरगिविंग एंड यू आर नॉट फॉरगेटिंग, दैट मीन्स आप स्वयं उस कर्म बांध रहे हो उसके निमित्त से। वो तो शायद रियली जेन्युइनली फील करके अपने कर्म से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है। दे कर्म समझ में उसको नहीं भी आए तो भी अपने भाव से वो उससे वापस जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप उसके गलती को पकड़ के जो बैठ जाते हो और उसको छोड़ते नहीं हो, उसको माफ नहीं करते हो, उससे आपके बहुत ज्यादा भारी कर्म बंधन होते हैं। ये रियलाइज करिए। वो तो जो गलती की वो उसने की, लेकिन आप उसको याद कर करके और याद रख के यू आर डूइंग मोर हार्म रादर देन दैट पर्सन। तो क्षमा मांगने से पूर्व की चीजें इरेज होती है और खराब से खराब रिश्ते भी क्षमा द्वारा सुधर जाते हैं। जो ऋणानुबंध का जो पूरा टॉपिक है, तो ऋणानुबंध में अशुभ जिधर ऋणानुबंध है, एक दूसरे से नहीं बनती है, तो क्षमा द्वारा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जेन्युइनली क्षमा का भाव से बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधर जाते हैं। लेकिन वहां पर आपको नीचे होने की तैयारी होनी चाहिए। यू हैव टू बी विलिंग टू से इट वॉज माई मिस्टेक। दिस कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट समवेयर आई हैव रिटन। निमेश भाई, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आप जब किसी को क्षमा कर देते हैं या फॉरगेट कर चीज कर देते हैं उनकी, तो कभी कभी बैकफायर भी हो जाता है। सामने वाला इंसान जो है वो, हम जैसे कृपालु देव जी की ये सब आत्मसिद्धि समझ रहे हैं, जो सामने वाला है वो इस रास्ते पे नहीं है। और अगर मैं दिल से किसी से क्षमा मांग रही हूँ और अगला ने बोल भी दिया ठीक है मैंने क्षमा किया, लेकिन हर टाइम जो शायद मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की और दूसरे को लग रहा है कि मतलब वो मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, मैं चाहे कुछ भी ना करूं, और अगला अपना डोमिनेट कर रहा है मुझे, तो फिर तो बैकफायर हो गया ना कि ये तो दबेगी मेरे से। तो उस टाइम में क्या यही हो जाता है, यही सोचना पड़ता है कि मेरे कर्म का उदय है। तो कभी कभी मन खराब होता है इस चीजों को समझ के कि इतने कर्म भारी अनंत काल से करते आए हैं हम, तो जिसकी वजह से मुझे बैकफायर, मतलब
खुद अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन सामने वाला क्योंकि इस रास्ते पे नहीं है तो वो बार बार अराउज करता है या हमारे अच्छाई को वो नहीं समझ पाता और डोमिनेट करता है या दबाना चाहता है, तब देखो ऐसा है कि जो हाँ जब भी ऐसा कोई ये घमंड, समझने को कि हाँ I'm sorry to interrupt फायरिंग you. कैसे। हाँ Hello? बोलिए गीता, हाँ बोलो गीता। हम ये कह रहे हैं कई बार क्या होता है, जो अदर पर्सन पीपल आर वेरी इगोइस्टिक, उनको लगता है कि ये सॉरी कह रहे हैं, तो मतलब उनको थोड़ा सा ईगो ज्यादा होता है। तो हमें लगता है इस जगह पे क्या करना चाहिए, मानसिक प्रेयर भी तो होती है, जो हम मन से दूसरे के लिए कॉन्टिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे उनका नाम लेके और बैठ के कृपालु देव जी को साक्षी मान के हम ऐसे भी प्रेयर करें तो भी वाइब्रेशन पहुंचती है। अगर आप 21 डेज करते हैं तो आई हैव आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। जब से इस ज्ञान में है ना, तब से ये चीजें बहुत सारी कर करके चीजें काफी बेटर होती जा रही हैं। तो these are my opinion. I don't know whether it's right or wrong. हाँ, आई एम कमिंग टू दैट आंसर। जो रीटा जी ने कहा बहुत सही बात है। सामने का अगर व्यक्ति इगोइस्टिक है, घमंडी है, डोमिनेटिंग है, एज यू सेड। गीता आपका माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। तो उस समय देखो, हर समय इट मे नॉट बी प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल के सामने से जाके उस व्यक्ति को कहें कि हाँ मेरी गलती हुई है। ऐसे समय में व्यवहारिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसके सामने जाके उसको नहीं कहना है कि हाँ मेरी गलती हुई है, उसको कुछ नहीं बोलना है। हमें आपके जो भी भगवान में आप मानते हो, चाहे महावीर हो, कृष्ण हो, परम कृपाणु देव को अगर आप मानते हो, आप साईं बाबा को मानते हो, तो साईं बाबा के सामने जाके आपको क्षमा मांगनी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे यहाँ पर गलती हुई है, तो हे बाबा मुझे माफ करो, या जो भी आपके भाव है उनसे व्यक्त करो। तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसे अंदर से आपके जो भाव है वो शायद पता नहीं चलेंगे। और देखो, अगर आपके कर्म में है कि वो सामने वाला आपको डोमिनेट करेगा, तो वो आप क्षमा मांगो या नहीं मांगो फिर भी वो डोमिनेट करेगा। ओके, लेकिन क्षमा के भाव चलते रहेंगे और दूसरे ये भाव चलने चाहिए। एक प्रेयर एक और चलनी चाहिए। एक तो क्षमा की प्रेयर कि हे भगवान, मेरे इस व्यक्ति से बहुत ही बुरे ऋणानुबंध है, यानी बहुत ही बुरे रिलेशनशिप है, तो हे भगवान मुझे अभी ये बुरे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करने हैं। मुझे सब यही रिलेशनशिप नहीं, मुझे हर एक रिलेशनशिप मेरे अच्छे करने हैं। तो हे भगवान मेरी मदद करो, मेरी सहायता, जो आपके अंदर से भाव आते हैं। और मेरी अगर गलती कहीं भी हो रही है तो भगवान आप मुझे बताना और मैं उसको सुधार सकूं। तो इस तरह से प्रेयर करने से इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, वो व्यक्ति इस भाव में सुधर जाए, शायद ऐसा नहीं भी हो, लेकिन यहाँ पर हमें दूसरे को सुधारने का प्रोसेस नहीं करना है, हमें अपने सुधारने का प्रोसेस करना है। और एक बार क्या होगा रीटा जी, जैसे जैसे आपका आत्मा स्ट्रांग होता जाएगा ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाला आपको दबा नहीं सकेगा। सामने वाला आपको डोमिनेट जो पहले कर रहा था, क्योंकि आज आप डोमिनेट इसके लिए हो जाती हैं क्योंकि आप वीक है। फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मा से वीक है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा स्ट्रांग हो जाता है, जैसे एक एग्जांपल से मैं कहूं कि सीता को रावण उठा के ले गया, लेकिन रावण कुछ भी नहीं कर पाया। भले ही रावण कितना भी शक्तिशाली था और सब कुछ था, लेकिन सीता का अंदर का जो आत्मा था वो बहुत ही स्ट्रांग था। इसी तरह से जैसे जैसे आप भी अंदर से स्ट्रांग होते जाओगे तो सामने वाला व्यक्ति उल्टा नरम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा और काफी समय तक करना पड़ेगा, मे बी दिस थ्रू आउट दिस लाइफ। बट अगर आप सच्चे दिल से करोगे तो रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट अवश्य आएगा। ये मेरा स्वयं का भी एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है कि कितने भी खराब रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होते हैं, चेंज होते हैं। थैंक यू निमेश भाई। ओके, तो इस तरह से आप जरूर प्रश्न पूछिए। जिसको भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, प्रश्न पूछेंगे तो सबको क्लैरिटी भी होगी। तो खराब से खराब रिश्ते भी क्षमा द्वारा सुधर जाते हैं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये है कि हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमारे सब रिलेशनशिप अशुभ में से शुभ हो। जब भी हम कहते हैं ना कि मेरे शुभ रिलेशनशिप है, शुभ ऋणानुबंध है, यानी एक से दूसरे के साथ में, जैसे आपके कोई फ्रेंड हो तो फ्रेंड शुभ का क्या मतलब है कि फ्रेंड जब भी जरूरत है आपको मदद करने को आएगा, या आपकी सिस्टर हो या आपके ब्रदर हो, उनसे अगर शुभ रिलेशनशिप है तो वो जब भी आपको जरूरत है तो वो मदद के लिए आएंगे। इस तरह से अगर बाकी दुनिया से भी आपके रिलेशनशिप शुभ होने लगे तो बिलीव इट, they will always be there. That means you will always feel enriched with your relationship. आजकल तो हम रिलेशनशिप से भी कंगाल हैं, तो रिलेशनशिप भी हमारे रिच होने चाहिए। तो हर एक के साथ में अच्छे भाव से, अच्छी तरह से पहले भाव हमारे सुधारने हैं। हमारे अपने भाव सुधरेंगे तो सामने वाला भी सुधरेगा, और सामने वाला न सुधरे तो उसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप को सुधारते जाओ। अगर आप स्वयं सुधर के आगे बढ़ जाओगे, सामने वाले में रिफ्लेक्शन, बाया रिफ्लेक्शन वो परिवर्तन अवश्य आएगा। एंड दैट इज अ साइंस ऑफ कर्म। ओके, तो क्षमा तभी होगी, जैसे कहा हमें। भाई मुझे कुछ कहना है, एक मेरा एक्सपीरियंस है इस बारे में। हाँ जी। जैसे रीता जी ने कहा कि कोई सामने वाला बहुत घमंडी हो तो हमें क्या करना चाहिए। एक बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ विद इन फैमिली ओनली, कि कोई वाकया हुआ और बहुत बार हुआ, और मैंने फिर उनसे जाके क्षमा मांगी। चाहे मुझे पता था गलती मेरी नहीं, लेकिन मुझे ये था कि भाई ये खत्म होना चाहिए। अगर मेरे क्षमा मांगने से सब चीज नॉर्मल होती है तो अच्छा रहता है। तो मैं गई, मैंने क्षमा मांगी, पर वो इतने अहंकारी थे कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कुछ भी। वो अपनी ही स्टैंड पे टिके रहे। कोई बात नहीं, मैंने अपनी क्षमा मांगी, अपना भाव पूरा किया और मैंने छोड़ दिया। ये चीज कुछ साल के बाद, मतलब लिटरली 5-10 साल के बाद उनको रियलाइज हुआ, और वो खुद एक दिन अचानक से मेरे घर पर आए और उन्होंने फिर मुझसे क्षमा मांगी पांव छूकर, कि हमसे गलती हो गई है, हम उस वक्त रियलाइज नहीं कर पाए थे कि हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, और आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो ये भी ऐसे महसूस होता है कि कभी कभी एक उस वक्त उनको रियलाइज होता है, लेकिन आप अपना भाव पूरा कर दे तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं, अगर होगा, आपका सच्चा मन है तो जरूर आपको रिवर्ट बैक होगा। ऐसा मेरा मानना है। गुड एक्सपीरियंस। इसी तरह से हमें एक्सपेरिमेंट करके मिलेंगे, यानी एक्सपेरिमेंट हमारा बंद नहीं होना चाहिए। कुछ समय बैकफायर होगा, कुछ समय रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट भगवान के सिद्धांत के ऊपर भरोसा रखो। ये भगवान के सिद्धांत है और भगवान के सिद्धांत कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो क्षमा तभी होगी जब भी हमें अपनी गलती दिखाई देगी, दूसरों की नहीं। अभी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें हमारी गलती नहीं दिखाई देती है, दूसरों की गलती दिखाई देती है। और ये एक है कि हमारा जो अहंकार है, जैसे मैंने बताया, अहंकार इतना डेंजरस चीज है कि वो हमें झुकने से, क्षमा मांगने से, इस तरह की कोई भी चीज करने से हमें रोकेगा। और आजकल देखते हैं कि कितने ही यंगस्टर्स के डिवोर्स हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि दोनों के ईगो क्लैश हो रहे हैं, एंड द वन पर्सन सेज कि मैं क्यों उसको सॉरी बोलूं। अच्छा, अदरवाइज दे विल से कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, अदरवाइज दे विल से कि पहले उसको सॉरी बोलना चाहिए फिर मैं सॉरी बोलूं। देखिए कितना आपको सॉरी बोलना भी है, उसमें भी आपका घमंड और ईगो आ रहा है। सॉरी मैं तभी बोलूंगा जब इस सामने वाला व्यक्ति पहले खुद सॉरी बोले। तो यू सी हम लोग क्या कर रहे हैं। सी ये कर्म वर्म भी एक साइड में रख दे तो हमारे रिलेशनशिप, हमारे कितने सारे प्रॉब्लम्स, सी ऑल आवर प्रॉब्लम्स इन अ वे आर कनेक्टेड विथ रिलेशनशिप्स। और क्षमापना से मैं जैसे कहा है यहाँ पर, हमारे हर एक रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं, और न हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा तो प्रोग्रेस होगा, हमारा प्रोग्रेस होगा। जैसे हम गंदगी छोड़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्षमापना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास में
एक भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, साधन है, और इसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। और क्षमा क्या है? तो क्षमा तभी होगी जब भी, हाँ ये हो गया, क्षमा से हल्कापन लगता है, क्षमा से भार कम होता है। मुझे काफी बार खुद ही रियलाइज होता है जब भी मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगता है, तो क्षमा मांगने के बाद में ऐसा लगता है कि हाश मेरा भार कम हो गया। क्योंकि क्षमा नहीं बोल के आप ज्यादा भार कैरी करते हो, क्योंकि वो गलती का एहसास आपके आत्मा को है, आपको है, लेकिन आपका जैसे बताया ईगो आपको वो क्षमा मांगने नहीं देता है। लेकिन जो क्षमा का भार, जब भी आप क्षमा मांग लो तो ये जो भार है आपके सर से उतर जाता है, एंड यू फील लाइट एंड यू फील एनलाइटेंड। लाइटनेस एंड एनलाइटनमेंट, देखो क्षमा वो मोक्ष का भव्य दरवाजा है। तो ये आप क्षमा मांग के आपके रिलेशनशिप वो सब तो इंप्रूव कर ही रहे हो, आप कौन से पाथ पे आगे बढ़ रहे हो? यू आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। इसीलिए तो यहाँ कहा है क्षमा वो मोक्ष का भव्य दरवाजा है। निमेश भाई, मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। जैसे अब ये जरूरी है कि हमें सामने वाले को जाके आई एम सॉरी या मुझे क्षमा कर दो ही बोलना है, या अपने कार्य हम ऐसे करें जिससे कि सामने वाले को भी ये एहसास हो कि हाँ ये सॉरी फील कर रहे हैं? या जैसे कहा, शब्द एक्चुअली आप नहीं भी बोलो ना, भाव इज द ओनली इम्पोर्टेंट पार्ट। तो जब भी आपको एहसास हुआ एंड देन यू आर डूइंग समथिंग विदाउट सेइंग सॉरी, देन ऑल्सो इट इज ओके। भाव तो है ना, आपका भाव ही सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड दैट भाव विदाउट शब्द, ऐसे लोग बहुत होते, लंबी सी क्षमापना बोलेंगे लेकिन अंदर में भाव 5% भी नहीं हो, और जी। कोई एक ही शब्द बोलेगा मुझे माफ कर दो, एंड रियली भाव से करेगा, और भाव बोला भी नहीं जैसे आपने बोला, इट इज स्टिल ओके। ठीक जी, थैंक यू। आपको यही देखना है, आर यू इरेजिंग व्हाट यू हैव डन रॉन्ग? दैट इज योर ओनली एस्पेक्ट टू बी सीन। तो ये बहुत ही जैसे कहा हल्कापन, क्षमा मांगने से बहुत ही हल्कापन महसूस होता है। और अब तक हमने क्षमा शरीर से दूसरे शरीर की मांगी है। अब तक जो हम भी क्षमा मांग रहे थे, आई एज अ बॉडी वाज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम यू एज अ बॉडी। लेकिन अभी हम इस मोक्ष के मार्ग पे आए हैं, आत्मा के मार्ग पे आए हैं, तो अभी बॉडी से नहीं, वर्ड से नहीं, आत्मा से क्षमा मांगना है कि जो दूसरे आत्मा को पहुंचे, दूसरे आत्मा को टच हो। रियली जेन्युइनली अगर आत्मा से निकली हुई क्षमापना होगी तो वो सामने वाले के आत्मा को जरूर छुएगी, और वो अगर छूती है तो समझ लीजिए आपने सही क्षमापना की है। क्षमापना से पवित्रता होती है, सब मेल धुल जाते हैं। जो कहा ना कि क्षमा से हल्कापन महसूस होता है, क्षमा से भार कम होता है, क्षमापना से अपना जो भी कचरा है, वो पवित्रता यानी जो पाप है वो सब धुलते जाते हैं। तो क्षमा ये कार्य करता है, आपको पवित्र करता है, आपको हल्का करता है। देखो क्षमापना के आप अगर फायदे लिखने जाओ, और मैं यही कहूंगा ये हमारा होमवर्क रहेगा कि क्षमापना से क्या क्या फायदे हैं, ये हमारा होमवर्क रहेगा आज का। तो क्षमापना से पवित्रता होती है और मेल धुल जाते हैं। क्षमापना जो कृपाणु देव ने लिखी है वो उसमें दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। आप अगर कृपाणु देव की क्षमापना पढ़ेंगे ना, उसमें दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, उसमें स्वयं जीव है और भगवान है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने आपको गाली दे दी, मैं उसकी सॉरी मांग रहा हूँ। वहां पर कृपाणु देव ने ऐसा कोई शब्द ऐसा लिखा ही नहीं है कि मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको मारा, मैंने आपको ऐसा किया तो मैं आपको क्षमा मांग रहा हूँ। ऐसी आप अभी है ना, आप वापिस क्षमापना पढ़िएगा परम कृपाणु देव की, तो आपको रियलाइज होगा उसमें जो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं उससे कहीं हायर लेवल की क्षमापना मांग रहे हैं। तो ये प्रश्न होगा कि कृपाणु देव की क्षमापना में क्या है? तो कृपाणु देव की क्षमापना में
वह अपने गलतियों का एहसास भगवान के सामने कर रहे हैं। और वहां पर सबसे प्रमुख गलती क्या है कि मैंने अपने आप को जाना नहीं, मैं आत्मा हूं ये जाना नहीं, और उसके कारण जो गलतियां हुई उसकी क्षमापना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्षमापना कृपाणु देव जो भगवान के पास में मांग रहे हैं, जो पहला वचन है, भगवान मैं भूल गया, मैं बहुत भूल गया। तो क्या भूल गया, ये आगे हम आगे भी करेंगे कि मैंने अपने आत्मा को जाना नहीं, वही मेरी सबसे बड़ी भूल हुई। और आत्मा को नहीं जाना और अपने आप को शरीर माना, इसके कारण मेरी गलतियां होती ही गई, होती ही गई, होती ही गई। तो यहाँ पर क्षमापना आत्मा की है और आत्मा के लिए है। ये क्षमा जो कृपाणु देव ने लिखी है, ये बेसिक से, आत्मा की बेसिक से लेकर आत्मा की एंड ऑफ द जर्नी तक की क्षमापना है। अगर आप जैसे कृपाणु देव की हर एक चीजें है ना, आप एक ही चीज कृपाणु देव की करो, मंगलाचरण करो, आज्ञा भक्ति ही, पूरी जिंदगी आज्ञा भक्ति ही करो, उसका पालन करो। इसी तरह से पूरी जिंदगी अगर आप और कुछ ना करो और सिर्फ ये क्षमापना करो, तो आपकी दशा इतनी बढ़ जाएगी, इतनी अद्भुत दशा पे पहुंच जाओगे, इट विल बी अनबिलीवेबल। बट हम क्या करते हैं, थोड़ा 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 हर एक में कोशिश करते हैं और फिर एक्चुअल में कुछ भी ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो क्षमापना जो लिखा है परम कृपाणु देव ने, पहले तो बहुत ही सिंपल भाषा में है, क्योंकि जो जैन के प्रतिक्रमण सूत्र है वो बहुत ही शास्त्रीय और मागधी और वैसे पूर्व की भाषाओं में है, जो तो किसी को समझ में नहीं आते। और कृपाणु देव ने ये जो क्षमापना लिखी है वो इतनी सिंपल है, इतनी इजी है, लेकिन उसके अंदर में पावर उतना ही है। सिंपल है इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुछ उपयोगी नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि अगर जो चीज हमें समझ में आएगी वही हम कर पाएंगे। अगर बहुत बड़ी बड़ी भाषा हो गई और हमें समझ में नहीं आई तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत गूढ़ और गंभीर है, इसकी गहराई इतनी है, इसकी जब भी आप क्षमापना उसको पहले एक ऊपर के लेवल से देखोगे, फिर आप फिर से करोगे, फिर से नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, इस तरह से एक लेवल बाय लेवल बाय लेवल आप अंदर अंदर गहराई में जाओगे। तो इसके अंदर में पूरे जो भी शास्त्र है, आध्यात्मिक शास्त्र, उसके जो 9 तत्व है, 6 द्रव्य है, और पूरा शास्त्र का निचोड़ इस क्षमापना में आ गया है। इतना गूढ़ और इतना गंभीर ये शास्त्र है। शास्त्र क्या कहूं, एक पेज का है। ये कृपाणु देव ने, आपको सबको शायद पता हो या न पता हो, नए लोगों को, ये कृपाणु देव ने 16 साल की उम्र में लिखा है। कितनी साल की? 16 इयर्स, 16 साल की उम्र में। I mean, 16 साल की उम्र में ऐसे भाव और ऐसी क्षमापना जो आज भी बड़े बड़े बुजुर्गों को, बड़े बड़े आध्यात्मिक ज्ञानियों को और गुरु को भी आज वो राह दिखा रही है। ऐसी क्षमापना उन्होंने 16 साल की उम्र में लिखी। सिर्फ इतनी सी क्षमापना है, एक पेज, एक फुल पेज भी नहीं है एक्चुअली देखे तो, इट्स एक्चुअली बड़े फुल स्केप की तो हाफ पेज है, उतनी हाफ पेज की क्षमापना है, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट एंड कितनी पावरफुल है। तो हमें लगता है ओ हाँ, मतलब उससे हमें परम, जिसका हम मार्ग फॉलो कर रहे हैं, परम कृपाणु देव, उसकी उनकी दशा। और जैसे अभी बीच में एक मोदी जी का परम कृपाणु देव के लिए उन्होंने बोला था, मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर, कि पूर्व में बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए, भगवान हो गए, लेकिन इस काल में, इस समय में ऐसे व्यक्ति नहीं हुए हैं। और इस समय में, यानी ये 100-200 साल के समय में ऐसे महापुरुष हो गए जिन्होंने अपने अनुभव से इन्होंने कोई शास्त्र पढ़ा नहीं कि ये शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है, इसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ, अपने अनुभव से सब कुछ लिखा। क्योंकि 16 साल की उम्र में मुझे बताओ किसको इतनी समझ आएगी कि इस तरह की क्षमापना लिखनी चाहिए। वो तो अपने पूर्व भाव का इतना ज्ञान लेके आए थे, उस ज्ञान से एक सहजता से उनकी क्षमापना लिखी है। ये मोक्ष माला है, मोक्ष माला के 108 चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स उन्होंने सिर्फ 4 दिन में लिखे।
108, उसमें से क्षमापना एक चैप्टर है। एक बहुपुण्य केरा जो हम करते हैं वो एक अलग चैप्टर है। ऐसे 108 चैप्टर्स है जो उन्होंने फक्त 4 दिन में उसमें जैन शास्त्र का या दूसरे सब शास्त्र का आध्यात्मिक ज्ञान आ गया। 15-16 साल की उम्र में इतना इतना ज्ञान, मतलब ज्ञान को देख के हमें लगता है वाव, और हमें खुशी होती है कि हम इनका पाथ फॉलो कर रहे हैं जो इतने महाज्ञानी थे। तो समझ पूर्वक, यानी देखो जब भी इनका महात्म्य होगा परम कृपाणु देव का और परम कृपाणु देव के ज्ञान का और इस मार्ग का, तो समझ पूर्वक क्षमापना होगी। तो समझ पूर्वक अगर क्षमापना होगी तो अनंत अनंत कर्मों का श्रेय ये क्षमापना कर सकती है। अनंत कर्मों का श्रेय ये क्षमापना कर सकती है। इतनी शक्ति इसमें है, ये अनुभव से समझ में आएगा। ये आप जब भी करोगे और सिंसियरली करोगे और भावपूर्वक करोगे, आप सिर्फ बोल जाओगे भगवान मैं भूल गया, मैं ये जैसे टेप के जैसे, तो कोई फायदा नहीं। क्षमापना से नए कर्म का संवर होता है और पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है। अभी थोड़ा टेक्निकल है। 3 चीज है, आश्रव, संवर, निर्जरा। आश्रव मतलब कर्म का आना, कर्म का आना और कर्म का आत्मा से चिपक जाना। जो कर्म हम करते हैं उसके कारण जो कर्म का बंधन होता है उसे कहेंगे आश्रव। आश्रव मतलब आना। संवर का मतलब है उसे रोकना। एक सिंपल भाषा में कहे, आपके घर की आपने खिड़की खोल दी तो बाहर का सब कचरा घर में आ जाएगा, तो इसको कहेंगे आश्रव। कचरा सब आया, यानी कर्म का कचरा आत्मा पे आ गया। संवर मतलब खिड़की को बंद कर देना, उसको आपने स्टॉप कर दिया, यानी कचरा आने से आपने रोक लिया। और निर्जरा क्या है, जो कचरा है उसको, जो ऑलरेडी कचरा आ गया है उसको, कचरे को झाड़ू मार के या वैक्यूम करके साफ करके उसको बाहर फेंक देना। निर्जरा, निर्जरा मतलब निकाल देना। तो क्षमापना के द्वारा आपका संवर होता है, क्योंकि अगर क्षमापना का भाव है आपका, तो क्षमापना के कारण आप दूसरे नए कर्मों को आने से रोकोगे या नए कर्मों का बंधन से आप अपने आप को रोकोगे। और जो पुराने कर्म है उसकी क्षमापना द्वारा आप निर्जरा करोगे, यानी वो कर्मों को कट करते जाओगे, जिसको हम इरेज कह सकते हैं। हमने पास में बहुत कुछ गलत अपने कर्म के अंदर, अपने कर्म के किताब में लिखा है, अभी समझ आ रहा है तो उसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अगर हम एक एक कर्म से मुक्त होने का कार्य करें तो अनंत भव बीत जाएंगे पर कर्म खत्म नहीं होंगे। अभी हमारे ऊपर, हर एक के ऊपर इतने कर्म है, इतने मतलब मैं तो ऐसा दिखा रहा हूं, बट इट इज अनंत कर्म कहे जाते हैं। हर एक आत्मा के ऊपर में कितने कर्म है, अनंत, अनकाउंटेबल, यू कांट काउंट। इतने कर्म हमने इतने भवों से जमा करके रखे हुए हैं। अगर हम सोचे कि चलो अभी मैं एक एक कर्म आएगा लेकिन मैं विभाव नहीं करूंगा और वो कर्म को खत्म कर दूंगा। जैसे मुझे गुस्से का कर्म आया, कुछ सराउंडिंग में किसी ने मुझे गाली दी और मैं कहूं कि मुझे कुछ भी हो, मुझे शांत ही रहना है और मैं शांत रह के शांत भाव में रहूं, तो हो सकता है अगर मैं संपूर्ण शांत रहा तो पूर्व कर्म आएगा और वो गुस्से का कर्म आके खत्म हो जाएगा और मैंने गुस्सा नहीं किया। लेकिन अगर मैं इस तरह से भी करूं तो इतने कर्म है कि मुझे और अनंत भाव लगेंगे ये सब कर्मों को खत्म करने में। तो इतने सारे कर्म है। तो यहाँ पापा जी कहते हैं कि अगर आप ऐसा सोचो कि पूर्व के एक एक कर्म को मैं खत्म करता जाऊं तो वो आपको कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसके 2 कारण है। एक तो इतने सारे कर्म है और दूसरा, देखो ये तो मैंने कहा कि मैं एकदम स्थिर रहूंगा, शांत रहूंगा और विभाव नहीं करूंगा, बट प्रैक्टिकली यू नो कि कुछ सिचुएशन होगी, विभाव हो जाएंगे, विकार हो जाएंगे और कर्म बंधन हो जाएगा। तो कर्म बंधन हो गया तो आपका वापिस उसमें एडिशन हो गया। तो कर्म बंधन से मुक्त होने का या पास्ट के कर्म बंधन से मुक्त होने का एक ही मार्ग है और वो है क्षमापना। तो क्षमापना के द्वारा आप पास्ट के जो कर्म है उसको आप मिटाते जा रहे हो, उसको काटते जा रहे हो।
इसमें वितराग प्रभु ने बहुत ही सुंदर राह बताई है। इस क्षमापना का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ही सुंदर राह बताई है। इसके 4 पार्ट है, इसको लिखना है लिख सकते हैं कि उदय में आए कर्म को भुगत के उसे खत्म कर देना, क्योंकि जो कर्म उदय में आया है वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप बोलो कि मैं नहीं भुगतू तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई मुझे गाली देने वाला है तो मुझे भुगतना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कोई मुझे डोमिनेट करता है तो पास्ट का कोई कर्म है तो वो डोमिनेट करेगा। आपको उसको एक्सेप्ट करके उस कर्म को खत्म करना है, यानी उसको फिनिश करना है। पास्ट का कर्म आया उसको मैंने खत्म किया। पहले पूरा सुन लीजिए फिर हम डिस्कस करेंगे। तो उदय में आए कर्म को भुगत के उसे खत्म कर देना, फिर नए कर्म न बंधा उसकी जागृति रखना कि पूर्व कर्म खत्म हो लेकिन नया फिर से कर्म हम बांधे नहीं। सेकंड स्टेप। थर्ड, पुराने सत्तागत कर्मों की विशेष स्पीड से वो झड़ जाए उसके लिए कर्मों बढ़ाने वाली भूलों का इकरार करके पश्चाताप पूर्वक क्षमा मांगनी। तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल ऑफ रीटा जी का कि कोई मुझे डोमिनेट कर रहा है, तो डोमिनेट कर रहा है और मुझे ऑर्डर कर रहा है, यू नो व्हाटएवर जो भी वो बिहेव करता हो, तो वो डोमिनेट कर रहा है, मुझे शांत रहना है ऑब्वियसली। न क्या कहते हैं, न पॉजिटिव न नेगेटिव, ट्राई टू बी न्यूट्रल। जो कर रहा है करने दो, न्यूट्रल भाव में रहो। और अगर आप न्यूट्रल भाव में रहोगे तो नॉर्मली तो आप रिएक्ट करोगे, आइदर पॉजिटिवली मतलब आप सामने उसको बोलोगे, या नेगेटिवली आप अपने शेल में चले जाओगे। नाइदर ऑफ द टू। रिएक्ट, उसके ऊपर झगड़ा नहीं करना है। डोंट गो इनटू योर शेल, बी नॉर्मल। नॉर्मल जो बोल रहा है सुन रहे हो। आई नो इट इज, अभी ये आप बोलोगे कि ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं, प्रैक्टिकल करते करते प्रैक्टिकली होगा। तो उस समय आप पुराना कर्म आया वो जाया और नया आपने कर्म नहीं बांधा अगर आप स्थिर भाव में रहे तो। और फिर तीसरी स्टेप है कि पुराने सत्तागत कर्म को अगर आपने ये प्रोसेस बराबर किया तो आपको रियलाइज होगा कि ऐसे मेरे पास में बहुत सारे पुराने कर्म है कि ये व्यक्ति मुझे इस तरह से डोमिनेट करके मुझे इस तरह से मिसबिहेव मेरे साथ करेगा। तो वो सब कर्मों को याद करके उसकी क्षमापना मांगना, और वह क्षमापना से जो पास्ट के कर्म, देखो अभी ये जो डोमिनेशन का कर्म आया वो तो उदय में आ गया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसको आपको सिर्फ शांति से स्थिर भाव से सहन करना है एंड लेट दैट कर्म पास। और अगर आपने शांति से किया तो नया कर्म भी अगर आप नहीं बांधते हो। और तीसरा स्टेप जो है कि जो हुआ उससे मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये मेरे कर्म का उदय है, और ऐसे मेरे पास में शायद और भी बहुत सारे कर्म होंगे जिसकी वजह से ये व्यक्ति मुझे डोमिनेट करने वाला है। तो मैं उसकी क्षमा मांगूंगा, उस व्यक्ति से नहीं मांगनी बिकॉज वो ऐसा इगोइस्टिक पर्सन है, लेकिन भगवान के पास में या अपने आप ही अंदर जाके कि ऐसे मेरे पूर्व कर्म है कि जिसके कारण ऐसा वो व्यक्ति मुझसे मिसबिहेव कर रहा है, और ऐसे मेरे पास्ट के जो भी कर्म है भगवान उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि कभी पास्ट में आपने इसी तरह से उसके साथ में मिसबिहेव किया होगा जिसका वजह से वो आज आपका बदला चुका रहा है। कोई भी चीज आपके साथ में हो रही है तो पास्ट में कहीं ना कहीं आपने किया हुआ उसी का फल आपको मिल रहा है। तो मैंने अगर इसी तरह से किया है या किया होगा मुझे तो नहीं पता है भगवान, बट मैं क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ कि मैं ऐसा किया हो उसकी मैं बहुत बहुत मुझे अभी पीड़ा महसूस हो रही है। जब भी आप ईगोइस्टिक होके दूसरे को सप्रेस कर रहे थे तभी आपको तो पता ही नहीं था और आप उसकी फीलिंग को समझ भी नहीं रहे थे, जैसे आज वो व्यक्ति आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहा है। तो भगवान मैंने भी ऐसा कुछ किया होगा इसकी मैं क्षमा मांगती हूँ, और गलती से भी दूसरे कोई व्यक्ति को मैं इस तरह से डोमिनेट न करूँ। कभी कभी हमें खुद पता नहीं होता है कि हम दूसरे को भी डोमिनेट कर रहे हैं, हमें दूसरे की डोमिनेंस ही दिखाई देती है, लेकिन हम दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं वो शायद दिखाई नहीं देती है। तो ये सब की क्षमा मांगनी है कि भगवान ये सब की मैं क्षमा मांगता हूँ, और इस तरह से आप
पास्ट के कर्म में जाके उसको चेंज कर रहे हो, उसको मिटा रहे हो। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। और दूसरा इसके बाद में मैं कहता हूं, और देन वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी जैसे यही सिचुएशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि क्षमा जब भी मांगेंगे तो जो हमने अभी गलती की, जैसे अभी मैंने गुस्सा किया, ओके चलो अभी ये डोमिनेशन का एक एग्जांपल को साइड में रखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आप पे गुस्सा कर दिया, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गुस्सा किया और मुझे नहीं करना चाहिए था। तो फर्स्ट स्टेप इज कि अपनी गलती का एहसास, सबसे सबसे फर्स्ट इज गलती का एहसास। गलती का एहसास नहीं हो तो क्षमापना तो भूल ही जाओ, तो नहीं है, इम्पॉसिबल है। चाहे गुस्सा करना मेरे लिए बरोबर था, लेकिन मैंने गुस्सा किया, वो तो गलत काम किया ही है। तो उसकी रियलाइजेशन और उसकी क्षमापना नंबर 1। फिर मुझे रियलाइज होगा कि मैंने इस तरह से, जैसे मैं एग्जांपल, चलो मेरा प्रैक्टिकल देता हूँ कि मेरे वाइफ से मैंने झगड़ा किया और गुस्सा किया, तो मेरे को रियलाइज हुआ, मैं माफी मांग रहा हूँ, शायद उससे मांगू या अंदर ही अंदर माफी मांगू। फिर मुझे रियलाइज होगा कि मैंने इस तरह से मेरी वाइफ के साथ में काफी बार पास्ट में झगड़ा किया है और उस झगड़े का, उस गुस्से का मुझे क्षमा मांगनी। अभी तो मैंने क्या क्षमा मांगी, अभी जो झगड़ा हुआ उसकी क्षमा मांगी। फिर नेक्स्ट स्टेप, मैंने मेरे वाइफ के साथ में ऐसे कोई भी जो झगड़े हुए हैं हमारी मैरिड लाइफ में, बिकॉज मैरिड लाइफ से मैं उसको जानता हूँ, इस लाइफ में तो उसकी सबकी मैं क्षमा मांगता हूँ। और ये भाव से होना चाहिए कि जैसा मैंने उसको अभी दुखी किया, वैसे मैंने पास्ट में भी उसको दुखी किया है, उससे ऊपर गुस्सा करके, तो उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। यानी एक से अभी हम अनेक के ऊपर जा रहे हैं कि ये अनेक बार जो मैंने गुस्सा किया उसकी मैं क्षमा मांग रहा हूँ। फिर स्टेप नंबर 3, जैसे मैंने वाइफ के ऊपर गुस्सा किया है, ऐसे मैंने बहुत सारे और लोगों के ऊपर गुस्सा किया है। मे बी उसका प्रकार अलग हो सकता है, बट मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर गुस्सा किया है। अभी मैं उन सब लोगों की याद करके या समूह में उसकी क्षमा मांगता हूँ। ये किसी व्यक्ति के पास जाना नहीं, सिर्फ भगवान के पास में बैठ के ये सब करना है प्रोसेस। तो मैं अभी एक व्यक्ति की नहीं, बहुत सारे व्यक्ति की मैं क्षमा मांग रहा हूँ, और ये सब इस लाइफ की बात हो रही है। फिर द 4th स्टेप इज कि अभी मैं अनंत भाव में अनंत लोगों के साथ में जो मैंने गुस्सा किया है, मैं वो सबकी क्षमा मांग रहा हूं। तो अभी देखिए कैसा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। पहले हमने क्या किया, एक गुस्सा हुआ, उसकी क्षमापना मांगी, 1 क्षमापना, एक गुस्सा विथ 1 व्यक्ति। फिर उसी व्यक्ति के साथ में जितनी बार पास्ट में गुस्सा किया है उसकी क्षमापना मांग रहे हैं। तो एक व्यक्ति के साथ में अनेक बार की क्षमापना हो रही है। फिर 3rd स्टेप में एक ही व्यक्ति के साथ में नहीं, अनेक व्यक्ति के साथ में अनेक बार हुए इस गुस्से की क्षमापना, स्टेप नंबर 3। देन स्टेप नंबर 4, इस भाव में ही नहीं बट अनंत भाव में जो मैंने गुस्सा किया है और लोगों को दुखी किया है, पीड़ा दी है, उसकी मैं क्षमा मांगता हूं। और इस भाव की नहीं, अनंत भाव की क्षमा मांगता हूं। और एक व्यक्ति की नहीं, जितने व्यक्ति के साथ में मैंने गुस्से से बिहेव किया है उस सब की क्षमा मांगता हूं। सो नाउ यू आर गोइंग वन, मतलब रेस टू पावर आप बढ़ाते जा रहे हो। तो एक साथ में आप कितने चीजों की क्षमा कर रहे हो, क्षमा मांग रहे हो। क्षमा तो होगी तो वो आपके भाव के ऊपर है। तो इस तरह से आप देखोगे तो कर्म की जो इंटेंसिटी जो बढ़ती है ना, वो मल्टीप्लिकेशन, पापा जी कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, या इट इज इन डेसिमल दिस वन, मतलब 1 becomes 10, 10 becomes 100, 100 becomes 10,000, 10,000 becomes whatever that number is, इतने जीरोस। पहले एक जीरो बढ़ा, फिर 2, 2 से 4, 4 से 8 जीरो, 8 से 16 जीरोस। तो आप देखिए संख्या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ रही है। तो कर्म बढ़ते भी इस तरह से है, और कर्म जो कटते हैं ना, वो एक एक सब्ट्रैक्शन नहीं करना है कर्मों का। अगर मैंने एक बार क्षमापना एक चीज के लिए मांगी तो मैंने एक कर्म को सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन अगर मैं ये प्रोसेस से क्षमापना मांगता हूं तो मैं डिवीजन में जा रहा हूं। पहले जो मल्टीप्लिकेशन करके कर्मों को बढ़ाया था, अभी मैं डिवाइड करके
उस कर्मों को मतलब एक साथ में हो सकता है, अगर अच्छी तरह से प्रॉपरली क्षमापना हो रही है तो शायद लाखों कर्मों की मैं एक साथ में क्षमा मांग रहा हूँ। अभी उसमें कितनी इंटेंसिटी से, कितने भाव से आप कर रहे हो, उसके हिसाब से आपके लिए कर्म बंधन कम होगा या क्षमापना का आपको फल मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ। ये जो प्रोसेस अभी बताया वो प्रोसेस सबको समझ में आया? उसके रिलेटेड कोई डाउट है? बिकॉज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्षमापना। सबको क्लियर है? मैं रैंडमली पूछूंगा, आपको क्या समझ में आया? So nobody has any doubts? Very clear. निमेश भाई, जो ये क्षमापना है, ये हम दूसरे लोगों के लिए या उनके लिए कर रहे हैं। जो कृपालु देव जी की क्षमापना है वो आत्मा। आपका वॉइस वो हो गया। एक मिनट। रीटा जी जस्ट एक मिनट रुकिए, वो वापस बीच बीच में फोन आता है ना तो मेरा वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। आई विल लीव एंड कम बैक। हाँ बोलिए। जो ये 4 स्टेप्स क्षमापना के बताए हैं, ये हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो संसार में कर रहे हैं वो उसके लिए, और जो कृपालु देव जी ने क्षमापना कही है वो आत्मा से, मतलब आध्यात्मिक वे से, मतलब वो अपने मोक्ष के लिए और अंदर से अपने कर्मों की निर्जा तो है ही, लेकिन आत्मा से हम वो क्षमा मांग रहे हैं। तो मुझे समझाना नहीं आ रहा है कि ये क्षमा तो मैं मांगती हूँ, जब भी अपने प्रभु के आगे बैठती हूँ तो मैं बोलती हूँ उनको कि मैंने इससे ऐसे किया, मुझे क्षमा करे, उनकी आत्मा का कल्याण हो, मैंने बहुत बारी किया होगा, पूरे संसार से किया होगा, मेरे को क्षमा दें। इस तरह से मैं भी करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जो ये कृपालु देव जी की भी क्षमापना है जो आपने कहा, वो आत्मा से आत्मा की क्षमापना है। मतलब दोनों में डिफरेंस है कि दोनों एक ही चीज है? देखो इसमें ये जो बताया ना 4 स्टेप में, उसमें सबसे पहले रियलाइजेशन ये जरूरी है कि मैं आत्मा हूँ, और फिर ये समापना का प्रोसेस होना चाहिए। तो योर पॉइंट इज वेरी वैलिड। जैसे हमने पहले बताया कि अब तक हमने बॉडी सोचकर दूसरे बॉडी से क्षमापना मांगी है। ये जो क्षमापना का प्रोसेस है उसमें मैं आत्मा हूँ, उसको मध्य नजर रख के फिर ये क्षमापना करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे आत्मा के ऊपर में पूर्व के किए हुए भाव कर्म रूप से हमारे ऊपर चिपके हुए हैं। तो इस तरह से ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे चीज आपको, जैसे हम डे टू डे लाइफ में कितनी ही ऐसी चीजें करते रहेंगे, तो ये सब का एक क्षमापना है। लेकिन आपकी बात सही है जो आगे आएगा कि जो कृपाणु देव आत्मा को लेकर, आत्मा किस तरह से कर्म से बंधा है। देखो ये सब भी कर्म बंधन है, जो भी हम विभाव कर रहे हैं वो भी कर्म बंधन के ही कारण है। तो सिर्फ गुस्सा और उसी की बात नहीं हो रही। गुस्सा इसके लिए बताया जाता है कि बहुत सिंपल है समझना, लेकिन कभी किसी से छल कपट किया, किसी से ये हुआ, बिकॉज अल्टीमेटली हम तो संसार में हैं, संसार में रह रहे हैं, इसके लिए मतलब डे टू डे इंटरेक्शन पीपल से हो रहा है। और जो लोगों से इंटरेक्शन होते समय जो हम उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं जानते या अनजाने में, उसकी क्षमापना से शुरुआत होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर हम आत्मा के ऊपर जाएंगे और वहां पर ये क्षमापना आएगी कि मैं अपने आप को भूल गया और संसार के परिभ्रमण में डूब गया, उसकी मैं क्षमापना मांग रहा। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक चीज को लेके अगर आपको बहुत कुछ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपको बीमारी होती है, तो बीमारी किसके कारण होती है? आइदर वायरस है या बैक्टीरिया है, वो भी सब जीव है। तो कभी ना कभी हमारे उसके प्रति नेगेटिव कुछ हमने उनको चीजें की है, इसके लिए वो आज हमारे बॉडी में
हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो तभी हमारे अंदर से क्षमापना का भाव निकलना चाहिए कि मैं क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ, ये बैक्टीरिया या वायरस मैंने आप लोगों को दुख दिया होगा, इसीलिए तो आप मुझे आज अटैक कर रहे हो, इसीलिए मैं आज बीमार हूँ, उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। और फिर से इस समय की जो बीमारी की तो मैं क्षमा मांग रहा हूँ, लेकिन पास्ट में भी इसी तरह से मैंने और भी एक इंद्रिय के छोटे से छोटे जीवों को परेशान किया, हानि की हो और उनकी रक्षा नहीं की हो, उनको दर्द या दुख पहुंचाया हो, उस सब की मैं क्षमा मांगता हूँ। तो इस तरह से आप ये प्रोसेस करते जाते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फ्यूचर में कभी बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया और सब कर्म खत्म हो जाएंगे, वरना तो फिर हमारा इसी भाव में मोक्ष हो जाएगा। 15 भाव इसीलिए है कि ये प्रोसेस करते 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 कम 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 होते जाएंगे। ओके, थैंक यू। तो अभी एक टाइम पूरा हो रहा है। मैंने एक क्षमापना लिखी है अपने वर्ड्स में, ओके, और एक प्रभुदेव की लेवल की तो कोई क्षमापना नहीं है, बट कुछ अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो इसी तरह से आप भी आपके भाव से एक क्षमापना अपने आप लिख सकते हो। जो मैं क्षमापना लिखी है मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ कि क्षमापना, हे भगवान, मैं बहुत भूल गया। मैंने अपने आप को देह माना और देह के भोगों में डूबा रहा और उसकी प्राप्ति के लिए अलग अलग छल कपट किए। यह पंच विषयों की आसक्ति से मैं दिन रात भरा रहा। हे परमात्मा, मैंने अज्ञान अवस्था में अपना संसार ही बढ़ाया। धन दौलत शोहरत कुटुंब परिवार कपड़ों गहनों घर गाड़ी की माया के पीछे ही लगा रहा। इनकी प्राप्ति में कितने ही दुख सहन किए इनकी प्राप्ति के लिए, पर इनकी प्राप्ति होने के बाद भी सुख न मिला। पर ये अज्ञानी जीव फिर भी न समझा और उस बुलबुले की प्राप्ति में लगा रहा और निरंतर पाप करता रहा। हे भगवान, मैंने बहुत से लोगों को दुखी किया, उनको मन वचन काया से तकलीफ पहुंचाई, उनको शारीरिक या मानसिक तकलीफ दी, अपने आप को ही महान समझता रहा और दूसरों की परवाह नहीं की। अपने घमंड से कितने ही निंदनीय काम किए और जरा भी पश्चाताप नहीं हुआ। जिन जिन जीवों को मैंने तकलीफ दी, दुख पहुंचाया, उन सब की हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मुझे माफ करो। कभी भी जाने अनजाने में भी आपको दुख का कारण न हो, यानी दूसरे को दुख का कारण न हो, मेरे कारण हर एक जीव को सुख और शांति मिले। हे परमात्मा, अब मुझे आपकी कृपा से समझ में आया है कि मैं आत्मा हूँ और मोक्ष ही मेरा धाम है। अब तक आत्मा को भूलकर जो भी कर्म किए उन सब की क्षमा मांगता हूँ। मैं अज्ञानी हूँ और आपके तत्व के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं आपसे अंतर से आत्मा से आपकी अपने गुरु और मुमुक्षु तथा सत्संगियों की क्षमा मांगता हूँ। मैं के अनजाने में कोई भी अविनय आप लोगों का हुआ हो, गुरु का हुआ हो, भगवान का हुआ हो, अविनय या अविवेक हुआ हो, तो उसकी अंतर से क्षमा मांगता हूँ। हे सर्वज्ञ भगवान, पूर्वकृत सर्व कर्मों की मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं अज्ञानी था, अंध था, इसलिए अनगिनत गलतियां की। उन सब गलतियों की भूलों की मैं क्षमा याचना करता हूँ। हे भगवान, मुझे माफ करिए और इस देह से, संसार से, इस जगत से मुक्त होने की अंतरंग शक्ति और सच्ची समझ प्रदान करिए, जिससे मैं अपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकूं और उसी में शुद्ध ज्ञान में रमणता कर सकूं। परम सुख, परम आनंद, परम शांति, परम शुद्ध आत्मा की मुझे प्राप्ति हो आपके आशीर्वाद से। ओम शांति शांति शांति। निमेश भाई बहुत सुंदर। तो मैं आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा बताया आपने। मन
बहुत ही वो हो गया कि सच्ची में हम कहाँ खड़े हैं। बहुत आपने यथार्थ का दर्शन कराया आज, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत बढ़िया निमेश भाई, वंडरफुल। मैंने ये सुना अभी, बहुत बढ़िया। चलिए, आप राइट टाइम पे आ गए। हाँ जी बिल्कुल निमेश भाई। सो मैं आप लोगों को भी प्रोत्साहित करूंगा 2 चीजों के लिए कि एक हमने क्या होमवर्क लिया था कि क्षमापना के क्या फायदे हैं, क्षमापना से क्या फायदे हैं, और दूसरा अगर आपको ऐसे भाव हो, देखो मैं तो एक्चुअली क्षमापना का नोट्स बना रहा था, और नोट्स बना रहा था, पता नहीं एक प्रभु की अंदर से प्रेरणा हुई कि मुझे भी क्षमापना लिखनी चाहिए, और मैं लिखने बैठा और जस्ट इन फ्यू मिनट्स प्रभु की कृपा से ये क्षमापना लिख दी। मतलब हो गई, लिख दी क्या, मैंने तो कुछ नहीं किया, उनकी कृपा होती है तो ही ऐसे भाव निकलते हैं। तो ऐसा लगता है कि कितनी उनकी हमारे ऊपर, जब कृपाणु देव कहते हैं तो कृपा कितनी है परम कृपाणु देव की और पूज्य पप्पा जी की, कि मतलब हमारे को कुछ लायक बना रहे हैं और हमारे को सही मार्ग पे लेके जा रहे हैं। वरना मतलब हम कहाँ से कहाँ भटकते थे, कहाँ मतलब किस दशा में होते थे, हम सोच भी नहीं सकते। अभी सोच के भी हमें एक वो कंपन होती है, माय गुडनेस व्हाट वी वर एंड व्हाट वी वर डूइंग। ओके, सो अभी रीटा जी आप जय स्वरूप। या जय स्वरूप करिए। अभी हम सोमवार को मिलेंगे। अभी उसके पहले मुझे आप लोगों से पूछना है, क्योंकि अभी तक तो हमने क्षमापना पे आए ही नहीं है, तो कुछ सेशंस हमारे लगेंगे क्षमापना करने के लिए। तो इज इट ओके, एवरीबडी इज ओके कि पहले हम क्षमापना के ऊपर में और डिटेल में जाके क्षमापना करें, या फिर एक सेशन में शॉर्ट में खत्म करके गो बैक सिद्धि? निमेश भाई, ये क्षमापना का होना चाहिए, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। ओके, बाकी लोगों का क्या मानना है? हाँ निमेश, क्षमापना पे कर सकते हैं आगे। ओके हाँ, समापना पे ही आगे कीजिए। ओके, हाँ जी, ठीक है निमेश भाई, क्षमापना सबसे पे जरूरी है। आगे क्षमापना पूरी करके तब सिद्धि पे जाएंगे। ओके, चलिए, जैसे सबके भाव, तो वैसे फिर पापा जी की पुस्तक में से आगे हम लोग करेंगे। तो कुछ सेशंस तो शायद हमारे भूमिका के ऊपर ही चलेंगे। उसके बाद में पापा जी ने भी बहुत ही सुंदर तरीके से क्षमापना पे विवेचन किया है, और उसका हम आधार लेके ये क्षमापना के ऊपर विवेचन करेंगे। अभी आई डोंट नो कितने सेशंस लगेंगे। तो क्षमापना जैसे शुरू की है, तो आई ऑल्सो बिलीव कि इसको आगे बढ़ा के कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल कम बैक टू आत्मसिद्धि। तो जय स्वरूप करिए रीटा जी। और मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सबको कि होमवर्क के ऊपर में, आई नो आप बच्चे लोग नहीं है और मुझे बोलना नहीं चाहिए होमवर्क करके आना वरना पनिशमेंट होगी, लेकिन होमवर्क करके आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बस इतना ही कहूंगा, और आपको भी अच्छा लगेगा। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जिन्हें आप्यूं भावने तेने सदा प्रणाम। देह छटा जैनी दशा वरते ये रख लो। दीदी तेरा म्यूट कर दे फोन। पिंकी जी आपका फोन म्यूट करिए। हाँ हाँ बोलिए। देह छटा जैनी दशा वरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव,
जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। गुरु देव की जय हो। जय आज सतगुरु के आनंद की जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ की जय हो। जय हो। कुछ कहना चाहता हूँ, कल प्रतिक्रमण होने वाला है, पप्पा जी कराएंगे। जय सद्गुरुदेव वंदन। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन या जो भी रहेगा वो भेजूंगा। तो से प्रार्थना भी कि ट्राई टू ज्वाइन एट दैट टाइम। जितना समझ में आए, जितना भाव हो उस हिसाब से करिए, और जो नहीं समझे होंगे हम मंडे को उसका डिस्कशन करेंगे। आपको किताब टाइम क्या प्रतिक्रमण की टाइम बुक क्या है मेरे निमेश पास। भाई? जिसको चाहिए बता दे तो उनको सब मिल जाएगी। जिसको चाहिए वो पिक करा जय सकता है, सद्गुरुदेव वंदन। कोई नहीं पिक कर सकता तो मैं भेज सकती हूँ। अच्छा, तो प्रतिक्रमण की बुक जिसको बता दीजिए। प्रतिक्रमण का टाइम क्या है जी? प्रतिक्रमण का टाइम दोपहर का टाइम मैं एग्जैक्टली टाइम बता दूंगा आपको। दोपहर का, कल दोपहर का टाइम है। ओके जी। हाँ, जय सद्गुरुदेव। और प्रतिक्रमण की बुक जिसको भी चाहिए। हाँ जी, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई, थैंक यू। जय